हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए रूमेटिज्म आर्थराइटिस के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन बताऊंगा। दोस्तों, पहले हमने घुटनों के दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, गठिया के लिए कुछ मेडिसिन आपको पहले भी वीडियो के माध्यम से बताई है। घुटनों के दर्द के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी मेडिसिन बताई है। आज हम आपको रूमेटिज्म आर्थराइटिस, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही सुंदर मेडिसिन बताएंगे। इसका यदि समय पर उपचार नहीं हुआ तो फ्रेंड्स, ये बीमारी आगे चल के भयंकर रूप, गठिया का, गाउट का रूप ले लेती है। इस बीमारी का जल्दी से जल्दी आपको उपचार करा देना ठीक रहता है। हमने जो आपको घुटनों के दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए पहले मेडिसिन बताई थी, उसमें कुछ विशेष उपयोगी दवाइयाँ जो हमने बताई थी, आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब किया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, तो आपको हमारी सारी वीडियोज़ देखने को मिल सकती है। पीछे की जितनी भी बैक हमारी वीडियो है, करीब 200 के आसपास वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हैं। उसमें हमने अच्छी तरह से बीमारी के कारण, पूरे सिम्टम्स, और फिर उनके सिम्टम्स के आधार से बहुत ही अच्छी अच्छी मेडिसिन बताई हैं, जिनका लोगों ने बहुत ही लाभ लिया है। बहुत लोगों के हमारे पास मैसेज आए हैं कि सर, हमें तो परेशान थे बहुत ज़्यादा, और जब से आपने ये मेडिसिन बताई, हमने ये मेडिसिन लेते हैं, काफ़ी कुछ सुधार है। दोस्तों, आज हम जो आपको रूमेटिज्म आर्थराइटिस के लिए दवाई बताएंगे, उसका पहले सिम्टम्स बताएंगे। इसमें जो मेडिसिन हम बताते हैं दोस्तों, जोड़ों के दर्द दो प्रकार से होते हैं। आप वीडियो को यदि आप ध्यान से देखेंगे तब आपको कुछ समझ में आएगा। फ्रेंड्स, आधी अधूरी यदि वीडियो देखेंगे तो आप कुछ समझ नहीं पाएंगे। दो तरह के जोड़ों के दर्द होते हैं। एक तो हमारे छोटे जोड़ों में दर्द, जैसे हमारे हाथ पैर की उंगलियां होती है, इनमें दर्द हो जाता है। दूसरे जोड़ हमारे बड़े जोड़, जैसे कंधे के जोड़, गर्दन के जोड़, घुटनों के जोड़, हमारे हिप्स, कूल्हे, जिनको पुट्ठे भी बोलते हैं, इनमें दर्द हो जाते हैं। और दर्द पुराने हो जाने के बाद में हमारे जोड़ विकृत होने लगते हैं, यानी बेढंगे लगने लगते हैं, उनका आकार बिगड़ने लगता है। जैसे आपने देखा होगा, जिनको शिकायत होगी वे तो जानते ही हैं, रूमेटिज्म आर्थराइटिस के पेशेंट के हाथ की उंगलियां भी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, कहीं से मोटी, कहीं से पतली, गांठें उनके ऊपर बन जाती है। ये मेडिसिन जो हम आपको बताएंगे, यदि आपने पूरा वीडियो देखकर और इन मेडिसिन को अच्छी तरह से समझ के पेशेंट को दिया, तो आपका पेशेंट इस बीमारी से बिल्कुल मुक्त हो सकता है। आगे उसको, जैसे यदि समय पे आर्थराइटिस का इलाज ना किया जाए तो गाउट में कन्वर्ट हो जाती है बीमारी, जो बहुत भयंकर हो जाती है। हमारे जोड़ों के अंदर ये रोग पहुंच जाता है। इसलिए इसको पूरे शरीर में, हमारे जोड़ों के अंदरूनी हिस्सों में ये बीमारी ना पहुंचे, उससे पहले इसका उपचार करा लेना बहुत ही उपयुक्त होता है, बहुत ज़रूरी होता है। आर्थराइटिस रोग जो होता है, रोगी के दर्द पर आए, इसके रात में इसके दर्द बढ़ते हैं। गर्मी इसका पेशेंट बिल्कुल सहन नहीं कर सकता। खुली हवा में इसको बहुत अच्छा लगता है, बशर्ते हवा बिल्कुल ठंडी ना हो। शरीर के सभी जोड़ों में सूजन बन जाती है। सूजन होकर यदि रुक जाती है तो जोड़ विकृत होने शुरू हो जाते हैं। यानी यदि सूजन पुरानी हो जाती है, वो होती पुरानी कैसे है कि जैसे आपको जोड़ों में दर्द हुआ, सूजन हुआ,
आपने एंटी पेन कोई भी मेडिसिन मेडिकल स्टोर से या आपने किसी एलोपैथिक डॉक्टर से पूछ कर ले ली, उन्होंने आपको दे दी पेन किलर मेडिसिन, तो उस पेन किलर मेडिसिन से पेन तो आपका कम हो जाता है, लेकिन वो रोग आपके जोड़ों में रुक जाता है, यानी वो सूजन बाहर से तो लगता है कि ठीक होगी, लेकिन अंदर जोड़ों में वो रम जाती है एक तरह से। उसके लिए मैं आपको ये मेडिसिन बताऊंगा। जब ये हमारे जोड़ों में रुक जाती है सूजन, तो हमारे हाथ पैर की उंगलियां, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया है, कि टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी, जोड़ विकृत हो जाएंगे, कंधे कोहनी के जोड़ों में भी गांठ जैसी बननी शुरू हो जाती है, कंधे झुक जाते हैं, हिला नहीं सकता, गर्दन अकड़ जाती है। उसमें आपको ये बहुत अच्छा वर्क करेगी मेडिसिन। जीर्ण ग्रंथि वार हो जाता है, यानी हमारी गांठों में जीर्ण मतलब पुराना रोग जब हो जाता है, तब ये बहुत परेशान करता है। इसे डिफॉर्मेंस आर्थराइटिस कहते हैं। जैसे ये रोग पुराना हो जाता है तो इसका नाम चेंज हो जाता है, यानी डिफॉर्मेंस आर्थराइटिस इसको कहते हैं। रोगी को सूजन के साथ साथ गर्मी के साथ साथ कभी कभी इसको बहुत ज़्यादा सर्दी भी लगती है, और बुखार बहुत तेज़ हो जाता है। बुखार में इसके सारे जोड़ अकड़ जाते हैं, बहुत पेन करने लगते हैं, इसके जोड़ जोड़ में बहुत तेज़ दर्द होने लगता है, हिल नहीं सकता, बिस्तर में पड़ा पड़ा रोगी कराता रहता है। तब ये मेडिसिन बहुत उपयुक्त काम करेगी। रोगी को यदि प्रारंभिक अवस्था में ही इलाज मिल जाए तो उसकी बीमारी बढ़ने से रुक जाती है, आगे नहीं बढ़ पाती। और नियम से यदि दवाई कुछ समय तक आप कंटिन्यू लेते हैं तो ये बीमारी आपकी यहीं पर जड़ से ख़त्म हो जाती है। दोबारा होने का चांस इसका बिल्कुल नहीं रहता, आगे नहीं बढ़ सकती ये बीमारी। नहीं तो यदि जोड़ों में इस प्रकार ये बीमारी रुक जाए तो मैं आपको अभी पीछे भी बताया, मैं एक बात को कई कई बार इसलिए रिपीट करता हूँ क्योंकि ये बीमारी ऐसी बीमारी है, यदि आप इसको नज़रअंदाज करते हैं तो आपको अपने जीवन में इस बीमारी का जैसे भयंकर रूप हो जाता है, उसके बाद आप उनको पता चलेगा कि डॉक्टर साहब ने समझाया था, हमने समझा नहीं सही तरीके से, दवाई अगर ले ली होती तो फ्रेंड्स आपको ये नौबत ना आती। आज भी मैं आपको इसी तरह से, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहले मैंने वीडियो जो डाली थी उसमें भी आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए थे, लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो अक्सर थोड़ा सा आराम हुआ होते ही वे अपने काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि वे दवाई को भूल जाते हैं, और वे फिर बाद में पछताते रह जाते हैं क्योंकि नियम से पूरी दवाई का कोर्स वे नहीं कर पाते। फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को ठीक होने के बाद भी सुबह शाम एज ए टॉनिक के तौर पर आप लंबे समय तक दें तो आपको ये बीमारी कभी भी जीवन में दोबारा से आक्रमण नहीं कर सकती। फ्रेंड्स, इस मेडिसिन की 4 मेडिसिन बिल्कुल हमारे जॉइंट्स के लिए इतनी बेहतरीन टॉनिक का काम करती है, जिनके जोड़ों में दर्द के साथ साथ जोड़ों में कट कट की आवाज़ें होने लगती है। गर्दन जब आप घुमाते हैं, दाएं बाएं गर्दन यदि घुमाए गए, ऊपर नीचे घुमाओगे तो इसमें चटर चटर की जैसे आवाज़ आने लगती है, बहुत तेज़ हड्डियां जैसे आपस में पीसी जा रही हो, इस तरह का दर्द होने लगता है। उसके लिए बहुत ही सुंदर मेडिसिन है ये। इस मेडिसिन का सबसे मैं आपको कॉम्बिनेशन बताता हूँ। ये आपको तैयार खुद करनी है, मैं आपको बहुत इजी तरीके से इसको बनाना बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि आप इसको कैसे कैसे लें, कितनी मात्रा में लें। फ्रेंड्स, सबसे पहली मेडिसिन है इसमें एकोनाइट, दूसरी मेडिसिन है इसमें अर्टिगा यूरेंस, तीसरी मेडिसिन है इसमें कोल्चिकम, चौथी मेडिसिन है रस्टोक्स। ये 4 मेडिसिन है। एक और मेडिसिन है इसमें पांचवी, उसको कहते हैं मीमोसा। मीमोसा मेडिसिन जो होती है ये हमारे छुई मुई के प्लांट जो होता है उसकी जड़ से तैयार होती है।
तो फ्रेंड्स ये सभी मेडिसिन हमारी मदर टिंचर में लेनी है। आपको ये बहुत इजीली किसी भी मेडिकल, होम्योपैथी के किसी भी मेडिकल स्टोर से उपलब्ध हो जाएगी। आप ये मेडिसिन लाएं, आप समान मात्रा में लाएं। 30-30 ml की 5 दवाई की शीशी लें तो आपकी ये 150 ml हो जाती है। और 150 ml मेडिसिन घर लाने के बाद में आप एक बड़ी शीशी में इनको मिला लें, बराबर मात्रा में मिला लें, और इनकी मेडिसिन की 15 से 20 बूंद दवाई आप 1/4 गुनगुने पानी में, ठंडा पानी यूज़ नहीं करना है, गुनगुने पानी में आप इन मेडिसिन को डालकर दिन में 3-3, 4-4, यदि आपको बहुत ज़्यादा पेन है तो आप 3-3 घंटे बाद भी ले सकते हैं। अदरवाइज यदि आपको पेन कम है तो आप दिन में 3 से 4 बार इस मेडिसिन को लें। जैसे आपको लगे कि मुझे अब आराम हो गया है, फिर भी आप इसको एज ए टॉनिक, प्रतिरोधक के तौर पर इसको सुबह शाम दिन में 2 बार अवश्य देते रहें तो आपकी ये बीमारी समूल नष्ट हो जाती है, आपको इस बीमारी से छुटकारा मिल जाता है। बहुत ही सुंदर मेडिसिन है। रूमेटिज्म, अर्थराइटिस कितना भी पुराना हो उसको ये ख़त्म कर देती है, लेकिन ज़्यादा पुराना होने पर जब ये जोड़ों में पहुंच जाता है, गठिया का रूप ले लेता है, फिर इसमें कुछ मेडिसिन हमें एक्स्ट्रा लगानी पड़ती है। इस लिहाज से आप यदि समय पर इस मेडिसिन को लेके अपना सही से इलाज करा लेते हैं तो फ्रेंड्स आपको बहुत ही जल्दी इस बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप मैं हर वीडियो में इसीलिए आपको बोलता हूं कि अधिक जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में हम आपके हर सवाल का जवाब देते हैं। फ्रेंड्स, हमारा क्लिनिक पे बैठने का समय सुबह 10 बजे से 1 बजे तक का होता है। 1 से 4 हमारा लंच होता है, और लंच समय में मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन रेस्ट ना करके अच्छी से अच्छी वीडियो डालने की कोशिश करता हूं, ताकि हमारे द्वारा बताई गई मेडिसिन से आपको लाभ मिल सके। हम अपना जो भी कीमती समय होता है, जिस समय में हम अपना रेस्ट कर सकते हैं, हम अपना और वर्क कुछ भी अपना काम कर सकते हैं, उस समय हम सिर्फ एक ही काम करते हैं, आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो डालने का। तो फ्रेंड्स, आप इसको अन्यथा ना लें, इसको आप वीडियो को ध्यान से सुनें, कमेंट करें। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप शेयर करेंगे तो किसी और को भी उसका फ़ायदा मिल सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही हमारा एक उद्देश्य है। थैंक यू फ्रेंड्स।